मसीह के जी जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। कुछ अर्सा पहले मुफ्ती तारक मसूद साहब की एक वीडियो के बारे में हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि मुफ्ती तारक मसूद साहब की वीडियो को काट कर जिसने सोशल मीडिया पर डाला और ये दिखाने की कोशिश की कि इस वीडियो में दरअसल मसीह खुदावंद की इल्हुयत का इकरार है जो मुफ्ती तारक मसूद साहब कर रहे हैं। तो हमने बड़ी सख्ती के साथ लोगों को तंबीह की कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसी वीडियो के नीचे एक हमारे यूट्यूब के घराने के फ़र्द हैं जिनका नाम है @मोहम्मद आबिद बशीर 2674। इन्होंने कहा, जनाब लोगों को मना करो वरना मुल्क में मजहबी फसादात शुरू होने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक, आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती तारक मसूद साहब तो खुद अभी थोड़ा अरसा हुआ है कि पाकिस्तान में दोबारा अपना काम शुरू कर चुके हैं। हमें सचमुच ऐसे कामों से अपने लोगों को रोकना चाहिए। लेकिन ये जो शराकतदारी है ना, दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप मुझे कह रहे हैं रोकें, जाकिर नाइक को कौन रोकेगा? हकीम इमरान साकिब को और उस जैसे बेशुमार हैं जो कि इस तरह के काम सरंजाम दे रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? कुछ अर्सा पहले एक नौजवान मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि कोई शख्स है जिसका नाम अदनान सोलंगी साहब है। उन्होंने कहा कि हकीम इमरान साकिब साहब ने जो टोनी विलियम साहब के बारे में कहा है, जब सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मैं टोनी विलियम साहब को यही मशवरा दूंगा कि आप इस बंदे को मुंह ना लगाएं। मैंने उस नौजवान को कहा कि मैंने कहा, यार मैं तो अदनान सोलंगी साहब को नहीं जानता, तो आप इनका ज़रा वो मुझे स्क्रीनशॉट दे दें या मुझे लिंक दे दें। तो उस शख्स ने जब दोबारा जाकर उस लिंक के ऊपर उनके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश की, उसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की, तो पता चला कि उनके वो कमेंट्स ही डिलीट करवा दिए गए कि भाई आप अपने लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी बात ना करें। आप मुझे बताएं, अब हम करें तो करें क्या? एक तरफ से जो वार हैं या एक तरफ से जो तंग करने का सिलसिला है वो जारी और सारी है और बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जब हमारे पाकिस्तानी नाकदीन रह गए तो इन्होंने जाकिर नाइक साहब को ही बुला लिया कि आप ही आके हमारे लोगों को हरा दें। इस बात को समझे भाई कि हम इस चीज़ के आदी नहीं, ना ही हमने जाकिर नाइक से कभी बहस की, ना ही इन लोगों से कभी बहस की जो आकर हमारे छोटे छोटे गांव में बैठे हुए गरीब मसीहियों को तंग करते हैं और उनके दिलों में शकूक व शुबहात डालने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, एक और कमेंट है जो मुझे किसी ने भेजे हकीम इमरान साकिब साहब के बारे में, और ये कमेंट्स पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। देखें जी, ये हैं @इन नाजरत। इन्होंने कहा, यू ऑल क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट आर ब्रेड एंड बटर फॉर हकीम साकिब। कहता है हकीम इमरान साकिब साहब का तो किचन आपकी वजह से चलता है। जो मसीही मनाजर हैं उनकी वजह से ही हकीम इमरान साकिब साहब जो हैं इनका घर चलता है। और मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन यही बात जब अदनान सोलंगी ने लिखी थी, अब तो उन्होंने खैर डिलीट कर दी, इसलिए हम उसे सबूत के तौर पे पेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो कभी उसका ना स्क्रीनशॉट लिया, ना ही हम इस तरह की बचकाना हरकतें करने के आदी। लेकिन जब मांगा तो वो मिला नहीं, क्योंकि पता चला कि उनसे किसी ने डिलीट करवा दी। अब जब ये बात पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे बात ठीक ही है, क्योंकि अगर जाकिर नाइक साहब को देखें तो वो सारी दुनिया से जो पैसे बटोर रहे थे, जो टीवी चैनल चला रहे थे, ये चला रहे थे, वो चला रहे थे, वो सारे का सारा काम जो है वो दरअसल इसी काम से चल रहा था। और अगर हकीम इमरान साकिब साहब भी इसी तरह चल रहे हैं तो ये उनकी ज़िंदगी है वो कैसी गुजार रहे हैं। दूसरी चीज़, he got publicity from you guys and earning money running schools deceiving his young Muslims that he is a scholar and debater। ये बात दुरुस्त है कि जो स्कॉलर होता है वो बदतमीज़ नहीं होता जी, ये बात याद रखें। जो स्कॉलर होता है उसके पास बैठे तो बैठ के आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। मैं सारा दिन उन लोगों में रहता हूँ जिन्होंने 25-25, 30-30 किताबें लिखी हैं, उम्र गुजारी है, जिन्होंने अरबी ज़ुबान में, इस्लामियात में इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चें दुनिया को दी हुई हैं, और उनके साथ बैठ के उनके साथ बात करके उनकी बातें सुनकर एक अजीब सी आपको जो इल्म की तशनगी है उसमें आसूदगी महसूस होती है। आपको मज़ा आता है कि यार बंदा बात कर। वो ऐसे गालियाँ नहीं देते, वो ऐसे बदतमीज़ी नहीं करते, वो ऐसे मर्द का बच्चा नहीं ढूंढते फिरते
वो ऐसे दूसरों के खुदाओं का मजाक नहीं उड़ाते हैं जिस तरीके से हकीम इमरान साकिब साहब उड़ाते हैं। और मैं हैरान हो गया जब मुझे एक नौजवान ने वो तमाम वॉइस नोट्स भेजे, जो वॉइस नोट्स में ये गालियाँ दे रहे हैं हमारे खुदा को, हमारे खुदा के कलाम को, मसीह खुदावंद को। मैं हैरान हूँ कि इनको शर्म नहीं आती कि ये ऐसी बातें किसी के मज़हब के बारे में कैसे कर सकते हैं। और आप ये बात ना करें, मुझे पता है इनके इलाके में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है मैं गुजरांवाला हर महीने में 4 मरतबा पढ़ाने जाता हूँ। और मुझे वहाँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई दफ़ा बताया कि सर ये अक्सर जो स्पीकर है उसमें हमारे ख़िलाफ़ ही बातें कर रहा होता है। तो मैंने तो आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में कहा था कि मुझे ये इस्लाम का आलिम तो लगता नहीं, क्योंकि अपने मज़हब के बारे में ये साबित करने में कभी भी कामयाब नहीं रहा। क्योंकि मैंने इसके 2 मनाज़रे देखे हैं और उसके बारे में मैं बता दिया था कि मनाज़रे देख के मुझे तो यही लगा था कि इनको अपने मज़हब के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मसीहियत के बारे में ये जो कुछ मर्ज़ी बोल लें, क्योंकि इनके सामने तो वहाँ बोलने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन ये जैसे भी हैं, अब अदनान सोलंकी की बात माने या आपकी बात माने, बातें तो दोनों ही सेम है। वो भी कह रहे हैं कि इसको मुंह ना लगाएं वरना ये आपको आपके ऊपर और ज़्यादा कीचड़ उछालेगा। और आप भी यही बात कह रहे हैं कि ये लोगों को धोखा देता है कि मैं आलम हूँ, मैं मनाजरे लड़ता हूँ, और लोग जो हैं उनको बेवकूफ़ बना रहा है। आखिरी चीज़ जो आपने की, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टॉप गिविंग द अटेंशन स्पेशली डिबेटिंग विद हिम। अभी एक मुसलमान भाई ने हमें कहा कि इनको रोकें। हम अपने लोगों को रोकते हैं, इस बात का आपको पता है। मैंने रिसेंटली आपके सामने 2 दफ़ा ये बात की कि आप जब भी कोई चीज़ शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपलोड करते हैं, सोच समझ के करें। रोज़ाना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं मसीहियों के, जो हमें बताते हैं कि भाई ये ना करें, वो ना करें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें, ये मसला हो सकता है, वो मसला हो सकता है। और हम खुद अपने लोगों को समझाते हैं अक्सर। हमें पता है कि हमने क्या नहीं करना, हमारे लोगों को पता है कि उन्होंने क्या नहीं करना। लेकिन अगर आप हमें रुकने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि ये इन्होंने कहा मोहम्मद आबिद बशीर साहब ने, तो मैं मोहम्मद आबिद बशीर साहब से कहता हूँ कि आप ज़रा हकीम इमरान साकिब, जाकिर नाइक और इस तरह के दीगर लोगों के लिए भी उठें और बात करें जो नफ़रत फैला रहे हैं। क्योंकि उनकी नफ़रत जो है उसकी वजह से हमारे लोग जो थे वो बोलने के पर मजबूर हो गए। क्योंकि ये तो हमें मर्द का बच्चा सुना रहा था, तो फिर मर्द के बच्चे गए, और आपको पता है कि मर्द के बच्चे फिर संभाले नहीं गए इनसे। इसलिए खुदा रहा, अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ ना करें जो हम पहले ही नहीं कर रहे, अमेरिका में या दुनिया के किसी और मुल्क में अगर कोई कर देता है उसे हमसे ना जोड़ें। क्योंकि हमारे किरदार और हमारे काम जो हैं वो दुनिया के मसीहियों से बिल्कुल फ़र्क है। हमें पता है पाकिस्तान में कैसे ज़िंदा रहना है, हम ज़िंदा रह रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोग ना कुछ करें तो हमारे लोग तो पहले ही कुछ नहीं करते। लेकिन आप इस हकीकत को समझें कि आपको जाकिर नाइक, हकीम इमरान साकिब और इस तरह के दीगर लोग जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी मना करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।